कौन था असली वीरू? एक गांव था, बड़ा ही सीधा सादा, पर वहां के लोग बड़े चतुर थे। गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे, वीरू और बीरू। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे और उनकी आवाज भी एक जैसी थी। एक दिन गांव में एक चोर आ गया। उसने पंचायत की घड़ी चुरा ली, वही घड़ी जो हर त्योहार पर मंदिर की दीवार पर लगाई जाती थी। पूरे गांव में हंगामा मच गया। सरपंच ने कहा, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। तभी वीरू आया और बोला, मैंने चोर को देखा है। उसके पीछे पीछे बीरू आया और बोला, मैंने भी देखा है, लेकिन जो वीरू कहेगा वो झूठ होगा। अब लोग उलझन में पड़ गए। वीरू बोला, मैंने देखा चोर ने लाल टोपी पहनी थी। बीरू बोला, नहीं, चोर ने नीली टोपी पहनी थी और मैं जानता हूं क्योंकि मैं उस वक्त अपने बगल में ही था। एक बूढ़ा आदमी बोला, अगर तुम दोनों साथ थे तो तुम दोनों ने तो एक ही चोर देखा होगा। वीरू बोला, बिल्कुल, लेकिन बीरू उस समय नींद में था। वो कुछ भी बोल रहा है। बीरू हौसा, मैं नींद में था, फिर भी मैंने चोर को देखा। वाह! अब गांव वाले सोचने लगे, ये दोनों कौन है? कौन वीरू है, कौन बीरू है? दोनों तो खुद को असली बता रहे हैं। फिर एक बच्चा आगे आया, उसका नाम चिंटू था। उसने कहा, अगर कोई सच बोल रहा है तो वो वही टोपी बताएगा जो चोर ने पहनी थी। सरपंच बोला, तो क्या तुम जानते हो कि चोर ने कौन सी टोपी पहनी थी? चिंटू बोला, मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि जब मैंने घड़ी चोरी होते देखी थी तो वीरू मेरे साथ पतंग उड़ा रहा था। यानी चोर तो बीरू ही हो सकता है। अगर ये बीरू है। अब सब चौंक गए। सरपंच ने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि जो खुद को बीरू कह रहा है वो असल में वीरू है, और जो खुद को वीरू कह रहा है वो बीरू? चिंटू बोला, शायद हां या शायद नहीं, क्योंकि असली चोर तो वो था जिसने टोपी बदली थी ताकि पहचान न हो पाए। और तभी दोनों भाई हंसने लगे। दरअसल हम दोनों ही चोर नहीं हैं। चोर तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, वो जिसने हमें उलझाया। सबने देखा, वो बूढ़ा आदमी गायब था और मंदिर की दीवार पर घड़ी फिर से टंगी थी। अब बताओ, चोर कौन था? वीरू कौन था? बीरू कौन था? और घड़ी वापस कैसे आई? या शुरुआत